काफ़ी टाइम से जियो का एयर फाइबर मार्केट में है और काफ़ी ज़्यादा ये लोग प्रमोट भी करते रहते हैं। टाइम टू टाइम ये लोग ऑफर वगैरह भी लाते रहते हैं। तो ऐसे में रिसेंटली मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था तो यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं जियो का एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर प्लस की सर्विस को लेकर। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे क्या है कि आपको पता ही होगा कि जियो का फाइबर और जियो का एयर फाइबर में क्या डिफरेंस है। नहीं पता तो मैं बता दूं कि देखिए जो जियो का फाइबर सर्विस है वो कम्प्लीटली बेस्ड है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर पे, एंड वो वहाँ पे आपको कोई भी मोबाइल डेटा से एज सच कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो एयर फाइबर की सर्विस है ना, ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो आपके आसपास जो मोबाइल टावर होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसे में कोई भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह आते हैं ना, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमें कनेक्शन में इशू देखने के लिए मिलता है। बट वहीं पे फाइबर की जो सर्विस है वो अगर यहाँ पे वायर कट का इशू हमें देखने के लिए मिलता है या फिर ऐसा कुछ होता है कि यार पूरा का पूरा मतलब पोल वगैरह ही गिर गया है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हमें उसमें प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए मिलता है। बट जो एयर फाइबर है यहाँ पे अगर मोबाइल टावर में मतलब आपके फ़ोन में ही अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपका एयर फाइबर भी ऑपरेट नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जो एयर फाइबर प्लस की जो सर्विस है ना, यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्विस है इससे आप यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह यूज कर सकते हो। लेकिन ये सबके लिए नहीं है क्योंकि ये सभी सर्कल में अवेलेबल भी नहीं है। एंड ऐसे में अगर आपको चेक करना होगा कि ये चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड तक बता दूंगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये एयर फाइबर प्लस की सर्विस है क्या। देखिए यहाँ पे जो भी इनके 300 Mbps 500 Mbps और 1 Gbps वाले प्लान्स आते हैं ना, इनको इन्होंने जियो एयर फाइबर मैक्स प्लान का नाम दे रखा है। अब ऐसे में ये वाले प्लान्स अगर आप लेते हो तो आपके घर पे एक अलग तरह का यहाँ पे जो आउटडोर यूनिट है वो छतरी एंटीना टाइप का यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे इंस्टॉल करा जाएगा, जिससे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। ऑल्दो आप 300 Mbps 500 Mbps या फिर 1 Gbps वाला प्लान ले रहे हो तो आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी तो मिलनी ही चाहिए ना। तो इसी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एयर फाइबर और एयर फाइबर प्लस जैसी सर्विस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर फाइबर है यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा यहाँ पे आउटडोर यूनिट मिलता है, जिससे यहाँ पे अगर ऑब्स्टिकल्स वगैरह है मतलब पेड़ वगैरह कहीं है ना, मतलब मोबाइल टावर और आपका ये जो डिवाइस है आउटडोर यूनिट, तो ये भाई झेल लेता है। एंड जैसे हम अपने फ़ोन में यहाँ पे इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, मतलब ये यहाँ पे मोबाइल फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है जो ये नॉर्मल एयर फाइबर में ये लोग आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जो एयर फाइबर प्लस की सर्विस है यहाँ पे ये लोग अलग तरह का आउटडोर यूनिट सेटअप करते हैं एंड ये एंटीना वाला होता है। बेसिकली ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपके घर पे यहाँ पे ये वाला प्लस वाला आउटडोर यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है एंड ऐसे में यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह है, मतलब पेड़ वगैरह कुछ मतलब हो रहा है ना, कोइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये आपके घर पे काम नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रूल ये है ना कि यहाँ पे मान लो अगर आपको फाइबर की सर्विसेज लेनी है और आप किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो एंड 20 फ्लोर एंड उससे भी ज़्यादा फ्लोर्स हैं, तो ऐसे में वहाँ पे आपको फाइबर की सर्विसेज मिल जाती है। बट अगर एयर फाइबर की सर्विसेज आपको चाहिए होता है तो 7th फ्लोर तक आपको यहाँ पे एयर फाइबर की सर्विसेज मिलती है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्लोर पे एयर फाइबर की सर्विसेज ये लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। तो ऐसे में यहाँ पे जो ये प्लस वाला आउटडोर यूनिट ये लोग इंस्टॉल वगैरह करते हैं ना, अब इसमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी बीच का ऑब्स्टिकल ना हो। एंड ऐसा यहाँ पे हमने BSNL के एयर फाइबर में भी ज़्यादातर देखा है, वो लोग ऐसे ही जगह पे इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे एज सच कोई भी कोइंसाइड ना हो, जैसे पेड़ पौधा कुछ भी हो जो यहाँ पे सिग्नल को ब्रेक ना करे। तो ऐसे जगह पे यहाँ पे ये प्लस वाली सर्विस यहाँ पे है। एंड इसके लिए यहाँ पे क्या है कि देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपके वहाँ एयर फाइबर प्लस की सर्विस है या फिर नहीं। अब देखिए जो मोबाइल टावर होते हैं ना, उसके ऊपर यहाँ पे A6 डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल करे जाते हैं एंड अगर मोबाइल टावर के ऊपर A6 डिवाइस इंस्टॉल्ड है तभी जाके ये जो C6 डिवाइस है वो यहाँ पे भाई काम करेगा, नहीं तो ये वाली सर्विस आपके वहाँ नहीं लग सकती। मान लो आपके एरिया में जो मोबाइल टावर है उसके ऊपर A6 डिवाइस नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे एयर फाइबर प्लस में जो आउटडोर यूनिट लगता है वो आपने लगवा रखा है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे A6 डिवाइस अगर होगा तो वहाँ पे C6 डिवाइस का होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको यहाँ पे नॉन स्टॉप हाई स्पीड इंटरनेट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कुछ सीन है। एंड बेसिकली इनका जो 300 Mbps 500 Mbps या फिर 1 Gbps वाला प्लान है, अब इसमें यहाँ पे हाई स्पीड ये लोग डिलीवर करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला मतलब छतरी इंस्टॉल करा जा रहा है। बाकी
नॉर्मल केसेस में तो ये लोग ऐसा ही कुछ आउटडोर यूनिट यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। लेकिन उससे भी बड़ा डिफरेंस क्या है बताऊं? देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल इनके एयर फाइबर वाले प्लान्स है वो यहाँ पे 599, 899, 1199 में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसमें क्या है कि ये लोग 30 Mbps की स्पीड ऑफर करते हैं या फिर 100 Mbps की स्पीड ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस वाला एयर फाइबर लगवाते हो तो आपको एयर फाइबर मैक्स वाले प्लान के साथ जाना पड़ेगा, जिसमें और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ पे 300 Mbps, 500 Mbps या फिर 1 Gbps वाला प्लान आपको लेना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट मतलब महंगा है। मतलब नॉर्मल कंज्यूमर के लिए मुझे लगता है एयर फाइबर प्लस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई जो ज़्यादा उनका काम होता है ना, जैसे फाइबर में आप देख लो यहाँ पे 40 Mbps, 30 Mbps या फिर 100 Mbps प्लान ये नॉर्मल कंज्यूमर यूज करते हैं। लेकिन जिसको ज़्यादा हाई स्पीड डेटा चाहिए, मतलब भाई अपलोडिंग वगैरह करना है या फिर पूरा काम उनका इंटरनेट से ही होता है, तो ऐसे में वही लोग यहाँ पे 300 Mbps, 500 Mbps या फिर 1 Gbps वाले प्लान वो लोग लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एयर फाइबर प्लस जो है वो ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए ही है, आप ऐसा कुछ समझ सकते हो। अब जहाँ पे भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब आसपास कुछ भी ऐसा कोइंसाइड नहीं कर रहा है, कुछ भी सिग्नल को ब्रेक नहीं कर रहा है, वहाँ पर ही यहाँ पे भाई एयर फाइबर प्लस की सर्विस अवेलेबल कराई गई है। मान लो आपके एरिया में यहाँ पे जो मोबाइल टावर है ना, वहाँ पे A6 डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है और आपने यहाँ पे 300 या फिर 500 Mbps वाला प्लान ले रखा है, तो ऐसे में अगर वो यहाँ पे आउटडोर यूनिट जो लगाएंगे ना, वहाँ पे आपको उतना हाई स्पीड देखने के लिए नहीं मिलेगा स्पीड वगैरह, क्योंकि जहाँ पे A6 डिवाइस होगा वहीं पे C6 डिवाइस का होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आपका इंटरनेट वगैरह चलेगा एंड मस्त आपका इंटरनेट स्पीड भी देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ ऐसा सीन है। अब नॉर्मली मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि अगर आपके एरिया में फाइबर की सर्विसेज है तो आप एयर फाइबर का कनेक्शन क्यों ही लेते हो भाई, फाइबर का लो ना, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेबल कनेक्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहीं पे आप एयर फाइबर के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप मोबाइल डेटा यूज करते हो वैसा कुछ आपको यहाँ पे स्पीड वगैरह देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कुछ सीन है जो कि ऑलरेडी हमने टेस्ट करके काफ़ी सारी वीडियोस भी बना रखा है इस चैनल के ऊपर, जो कि आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।